Good morning students, welcome back. So today we are going to learn one of the property of the multiplication of integers. आज हम इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के लिए एक प्रॉपर्टी सीखने के लिए जा रहे हैं. Which property is that? That is distributive property. जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है. Its property its name as a distributive और distribution का मतलब होता है बांट देना. क्या करना? बांटना. डिस्ट्रीब्यूशन. तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्या कहते हैं ये प्रॉपर्टी? पहले मैं इसका थियरी पार्ट आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको एज अ प्रॉब्लम आपको सिखा दूंगा. सो इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स, मान लीजिए कि ए बी और सी ऐसे तीन इंटीजर्स हैं, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव या नल इंटीजर, जीरो इंटीजर. देन अगर ऐसा होता है तो a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी, अगर ऐसा होता है तो a इंटू ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी के बरोबर क्या हो जाएगा? a इंटू बी प्लस a इंटू सी. अभी आप बोलोगे सर ये आप बोल तो रहे हो पर हम इसको याद कैसे करें? बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से समझिएगा धीरे धीरे. a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी, ध्यान से समझिए, a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी. अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले ना a को पकड़िए. सो a इंटू b, क्या कहते देखो a इंटू b, तो यहाँ पे देखो a इंटू b ब्रैकेट के अंदर है कि नहीं. बाद में इसी a को इसके साथ करना है बट उसके बीच में क्या है? प्लस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस a इंटू सी, a इंटू सी, है कि नहीं. फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझिए. अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम मिले जिसमें a इंटू बी प्लस सी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? a इंटू बी प्लस a इंटू सी, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये एक चीज तो हमने कर ली. मान लो कि यहाँ पे प्लस की जगह पे हमें माइनस दिया गया है, तो क्या करेंगे? प्रोसीजर सेम है. a इंटू बी, a इंटू बी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और a इंटू सी, a इंटू सी, है कि नहीं. तो देखो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, उसी तरीके से a इंटू बी माइनस a इंटू सी. अभी जैसे राइट से लेके लेफ्ट गए, सॉरी लेफ्ट से लेके राइट गए हैं, वैसे राइट से लेके लेफ्ट भी जा सकते हैं. आप बोलोगे सर कैसे? मान लो कि कोई ऐसा प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें ए बी और ए सी है, उसका मतलब दोनों के बीच में प्लस है और यहाँ पे भी a कॉमन है और यहाँ पे भी a कॉमन है, दोनों जगह पे a है मल्टीप्लिकेशन. तो आप क्या कर सकते हो? इस a को उठा सकते हो. तो जब ये a को आप उठा लोगे तो बचेगा क्या? b प्लस सी. क्या बचेगा? b प्लस सी. तो यहाँ पे देखो a इंटू बी प्लस सी, मतलब यहाँ से आप यहाँ पे भी जा सकते हो. उसी तरीके से यहाँ पे देखो a इंटू बी, a इंटू सी, अगर कोई प्रॉब्लम दिया गया है तो यहाँ पे देखो a कॉमन है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है. तो आप इस a को अगर उठा लेते हो तो बचेगा क्या? b माइनस सी. तो इसको क्या लिखोगे? a इंटू बी माइनस सी. यही है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हो सकता है कि थियरी के टाइम इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, बट जब आप प्रॉब्लम करोगे तो बहुत ही आसानी से इसको सीख जाओगे. और अभी इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं करवाने जा रहा हूँ. तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके नोटबुक में लिख लीजिए. ओके, टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेट अस टेक वन एग्जांपल. एक एग्जांपल के द्वारा इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करें. सो एक एग्जांपल रैंडमली मैं ले रहा हूँ, इट इज नॉट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ऐसे ही एक एग्जांपल ले लिया जिसमें 4 इंटू 5 प्लस 7 है. तो आप देखोगे यहाँ पे प्लस वाला ब्रैकेट कुछ इस तरीके का है और यहाँ पे a है. यहाँ पे तीनों नंबर अलग है, a b c. ठीक है, तो a b c तीनों इंटीजर है. तो अगर इसको मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करूं तो a इंटू बी प्लस
सी, ऐसा कुछ है। देखो a इज इक्वल टू 4 हो गया, इनटू की जगह पे इनटू है, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट है, b की जगह पे 5 है, प्लस की जगह पे प्लस है, c की जगह पे 7 है। तो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये आंसर हमारा आना चाहिए। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू 5 हो जाएगा, 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे एग्जांपल को बस लिख दिया। अभी हमें चेक करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो मायने, सच्चे मायने में सही है या नहीं। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसको राइट हैंड साइड ले लो, LHS और RHS। तो LHS हमारा क्या है, LHS जो कि है 4 इंटू 5 प्लस 7 है कि नहीं, और RHS क्या है हमारा, RHS हमारा है 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7 है कि नहीं, परफेक्ट। तो चलो LHS को सॉल्व करते हैं बोर्डमास के रूल के हिसाब से। तो सबसे पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट क्या है, 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 क्या होता है 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, LHS इज इक्वल टू 4 इंटू 12, और 12 4 जा कितना होता है 48। तो हमारा LHS कितना हो गया 48। उसी तरीके से RHS को सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 4 5 जा कितना हो जाता है 20, 4 7 जा कितना हो जाता है 28, 28 प्लस 20 कितना होता है 48। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो LHS भी 48 है, RHS भी 48 है। उसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सीखी वो दोनों तरीके से सही है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए भी। आप चाहो तो इसको लिख लो, तब तक एक माइनस वाला एग्जांपल भी मैं आपको करवा देता हूं। तो वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो। अच्छा, आप चाहो तो एक और लाइन ऐसे ऐड कर दो, LHS is equal to RHS, so verified। हम क्या कर रहे थे, वेरीफाइड ही तो कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि सही है या नहीं। हमने भरोसा नहीं किया, हमने खुद से कैलकुलेशन किया और पाया कि दोनों जगह सही है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज एग्जैक्टली राइट। तो इसको पॉज करके लिख लो। मैं दूसरा माइनस वाला भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। चलो, एक माइनस वाला भी ले लिया। तो यहाँ पे देखो 4 इंटू 7 माइनस 5 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे a हो गया इंटू b माइनस c हो गया। तो हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, a इंटू b माइनस a इंटू c, माइनस a इंटू c। क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस है। तो इसके हिसाब से इसका राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, 4 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 5, सही है। चलो, हमें इस पे भी भरोसा नहीं करते, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। LHS हमारा हो जाएगा 4 इंटू 7 माइनस 5, जबकि RHS हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से है 4 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 5। दोनों को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सॉल्व करो, बोर्डमास के रूल के हिसाब से ब्रैकेट को सॉल्व करना पहले। सो 4 इंटू 7 माइनस 5 हो जाता है 2, सो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो LHS का आंसर तो 8 आ रहा है। अभी RHS की बात करें तो ब्रैकेट को सॉल्व करो सबसे पहले।
4 7s are 28 minus 4 5s are 20. 28 minus 20 is 8. तो यहाँ पे देखो LHS भी 8 है, RHS भी 8 है, तो LHS is equal to RHS. So verify. है कि नहीं? हमने प्लस के लिए भी चेक किया और माइनस के लिए भी चेक किया, सही है या नहीं? तो वीडियो को पॉज करके इसको भी लिख लो। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, हम उसको करते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट डाउन। ओके, एग्जांपल नंबर 10, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइंड, आपको ढूंढना है क्या 49 into 70। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो सही आंसर आ जाएगा ना, क्यों इतनी नई नई चीजें सीखनी है? क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक हैं आपके अगले लेवल के मैथ्स का। जब आप आगे स्टैंडर्ड में बढ़ोगे तो ये बुनियाद है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो नीचे की जो सतह होती है उसको हमें मजबूत बनाना पड़ता है, उसको भरना पड़ता है कंक्रीट से। तो ये सब आपका कंक्रीट का काम कर रहा है और सबसे ज्यादा मेहनत भी यहीं पे होती है, ठीक है? तो बिना कोई शॉर्टकट लिए, बिना कोई कंजूसाई किए, अपने सारे आलस को फेंक के इन सब चीजों को हमें सीखना होगा, ठीक है? सो 49 into 70 किसको करना है? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अभी सीखी, वो क्या थी कि A into B plus C। एक प्रॉपर्टी ये सीखी प्लस वाली जिसमें था A into B is equal to A into B, ऐसे था ना कुछ, A into B, और बाद में यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस डालना पड़ता था, A into C। तो क्या हो जाएगा A into C। ये एक प्रॉपर्टी हमने सीखी, ठीक है? दूसरी प्रॉपर्टी सीखी माइनस वाली, यहाँ पे प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस था। वो क्या था? A into B minus C। तो इसको क्या करना था? A into B, तो इसको भी ऐसे ही लिखते थे A into B माइनस A into C। कुछ इसी तरीके से करते थे A into C। आप ये ऊपर नीचे दोनों को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम ही है। देखो A A B B C C A A B B A A C C A B A C, हाँ A B A C A B C A B A C, ठीक है? किसी भी तरीके से शुरुआत में याद करो, बाद में इजी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमने सीखी। अभी क्वेश्चन दिया है 49 into 70, यहाँ पे तो सीधा मल्टीप्लिकेशन ही है, ना प्लस वाला बॉक्स है या ना माइनस वाला बॉक्स है। इसमें क्या करेंगे, है कि यहाँ पे देखो सीधा सीधा 49 into 17 दिया है, ना प्लस ना माइनस, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे कैसे? तो इसको ना हमें थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, मरोड़ना पड़ेगा, ताकि हमें इस तरीके का LHS मिले। LHS मींस टू से लेफ्ट हैंड साइड में। अभी यहाँ पे देखो किसी भी एक को A बना लो, ठीक है? या तो 49 को A बना लो या तो 17 को A बना लो। मेरी विश ये है कि आप 17 को A बना लो, ठीक है? अभी क्यों, वो अगले स्टेप में आपको पता चलेगा। और B किसको बना लो? 49 को। अभी B minus C कुछ ऐसे, A तो हमारे पास हो गया, तो यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूँ, 17 into 49, ऐसे लिख सकते हैं, हम सभी लिख सकते हैं। अभी 17 into 50 minus 1, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? आप ही बताओ। 49 को तोड़ के 50 minus 1 लिखेंगे तो चलेगा? सोचो, क्योंकि दोनों सेम ही है ना। 50 minus 1 क्या हो जाएगा? 49, और ये भी क्या था? 49। ऐसा करने की क्यों जरूरत आन पड़ी? क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला चाहिए। मैं फिलहाल माइनस वाला बना रहा हूँ, आपको मैं प्लस वाला बना के भी सिखाऊंगा, ठीक है? इसी प्रॉब्लम को, बट अभी थोड़ा पेशेंस रखो, इसको माइनस वाले को सीखो। तो अभी ये चीज और ये चीज, दूसरा वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेम हो गया, हो गया। तो अभी
17 इंटू 50 ऐसे लिखेंगे, 17 इंटू 50, हाँ या ना, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? माइनस 17 इंटू 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से a इंटू बी माइनस a इंटू सी, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। कर सकते हैं कि नहीं? वेरी गुड, चलो आप सभी बहुत होशियार हो। अभी 17 इंटू 50 कितना हो जाएगा? हम यहाँ साइड में रफ पे करते हैं, 17 इंटू 50 50, तो यहाँ पे 5 7 जा 30। सबसे पहले तो जीरो डाल दो क्योंकि दो डिजिट है। 5 7 जा 35, रिमाइंडर इज 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 दैट इज 850। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 850 माइनस 17 इंटू 1 आर 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17। सो 850 माइनस 17 करते हैं, 850 माइनस 17, तो यहाँ पे 0 में से 7 इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे हमें इसको 10 बनाना पड़ेगा। पर इसको 10 बनाने के चक्कर में आगे वाला जो टेंस प्लेस है उसको एक नंबर घुमाना पड़ेगा, है कि नहीं? सो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 3। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3। 8 माइनस नथिंग क्या हो जाएगा? 8। सो 833 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन सेम ही आएगा या अलग आएगा। तो यहाँ पे 49 इंटू 17 करके देखते हैं। ये सारी चीजें आप रफ पेज पे करेंगे, ये वाला मल्टीप्लिकेशन, ये वाला एडिशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन और ये वाला मल्टीप्लिकेशन, वो आपको रफ में करना है, नोटबुक में नहीं। आप पीछे का पेज इस्तेमाल करो और आपको घड़ी घड़ी आगे पीछे नहीं करना, तो एक मार्जिन बना दो। आपका ऐसा पेज आता है ना, तो उस पेज में राइट साइड पे इतनी जगह छोड़ दो थोड़ी सी, ठीक है? उस जगह में आप ये सारे मल्टीप्लिकेशन करो। इसको ना नाम दे दो रफ, ठीक है? उसी पेज पे, जिस पेज पे प्रॉब्लम कर रहे हो उसी के साइड में थोड़ा सा मार्जिन बना दो और वहीं पे लिख दो रफ, ताकि आप ये सारे मल्टीप्लिकेशन वहां पे कर सको, रफ काम वहां के पे कर सको। तो इसको चेक करते हैं। 49 इंटू 17, दो डिजिट है इसलिए 0, 1 9 आर 9, 1 4 आर 4, 7 9 आर 63, रिमाइंडर इज 6, 7 4 आर 28, 28 प्लस 6 इज 34, 0 plus 3 is 3, 9 plus 4 is 13, remainder 1, 4 plus 1 5 plus 3 8, so 833। तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी सही है और हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से किया वो भी सही है, बट हमें करना किससे था? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉब्लम 2 से 3 मार्क में चला जाएगा, ठीक है? सो दैट इज व्हाई दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट। सो वीडियो को पॉज करो और पूरा प्रॉब्लम लिखो। इसी के जैसा दूसरा प्रॉब्लम हम अभी कर रहे हैं। ओके, -26 इंटू -41, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है। आप में से बोले सर सीधा सीधा तो हो रहा है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 26 इंटू 41 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है, ये बार बार सीखना पड़ेगा, बेस है इसलिए, ठीक है? सो 26 इंटू 41, इसमें एक चीज आपको पता चल ही गई होगी कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। सो माइनस इंटू माइनस, आंसर हमारा प्लस आने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको माइनस इंटू माइनस प्लस हो ही रहा है, इसीलिए हम इसको 26 इंटू 41 लिख देंगे। दोनों जगह से माइनस को निकाल देंगे। क्यों निकाल दिया? क्योंकि माइनस इंटू माइनस फाइनल आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है, ये हमें पहले से पता है, तो क्यों बार बार उसको डिफिकल्ट बनाना, है कि नहीं? सो 26 इंटू 41, अभी यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को याद कर लेते हैं। क्या थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी?
a into b plus c इज इक्वल टू a into b ब्रैकेट के अंदर प्लस a into c ब्रैकेट के अंदर, है कि नहीं? a into b प्लस a into c, है कि नहीं? उसी तरीके से a into b minus c इज इक्वल टू a into b minus a into c। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव दो प्रॉपर्टी है, याद रखो। अब 26 into 41 है, तो 26 को एज इट इज रहने देता हूं और 41 को तोड़ देता हूं 40 plus 1 में। किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि 40 plus 1 हो जाता है 41, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा प्रॉब्लम में, ठीक है? तो ये हमारा देखो a into b plus c, a into b plus c है कि नहीं? तो इसको क्या लिखेंगे? a into b जो कि हो जाएगा 26 into 40 plus a into c, that means 26 into 1, है कि नहीं? अभी 26 into 40 कर लेते हैं। आपको मैंने बताया रफ पेज लाइन मार्जिन करके करना, तो 26 into 4 0, दो डिजिट होने की वजह से एक जीरो तो ऑटोमेटिक डाल दो। 4 6 are 24, रिमाइंडर इज 2, 4 2s are 8, 8 plus 2 10, तो क्या हो जाएगा 1040। तो पहले का आंसर तो आ गया 1040 प्लस 26 into 1 that is 26। 1040 प्लस 26 डायरेक्टली हो सकता है, देखो 6 और 0 6 हो गया, 2 plus 4 6 हो गया, आगे कुछ नहीं है, that means 0 and 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1066, ठीक है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव से तो 1066 आ रहा है। एक बार मल्टीप्लिकेशन से भी कोशिश करते हैं कि सही है या नहीं। सो 26 into 41 सीधा ही कर लेते हैं, 26 into 41, दो डिजिट की वजह से एक जीरो, 4 6 are 24, रिमाइंडर इज 2, 4 2s are 8 plus 2 10, 1040। अभी एक का काम, 1 6 are 6, 1 2s are 2, आगे तो कुछ है ही नहीं। 0 plus 6 6, 4 plus 2 6, 0 plus nothing 0, 1 plus nothing 1, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1066। दैट मींस डिस्ट्रीब्यूटिव से जो आंसर आ रहा है वही मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है, मतलब हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव तरीका अपनाया है वो सही है, हमने कहीं पे भी गलती नहीं की। आई होप ऐसे प्रॉब्लम आप कर सकते। लगेगा शुरुआत में ऐसे लगेगा कि थोड़ा मुश्किल है, बट प्रैक्टिस विल मेक यू चैंपियन, ये चीज आप याद रखो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा एक्सपर्ट होते जाओगे, ठीक है? तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। अभी थोड़े प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सो पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट डाउन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड फॉर वर्कशीट। अभी जो हमने प्रॉब्लम किए उसी प्रॉब्लम के बेस्ड कुछ वर्कशीट मैं आपको दे रहा हूँ। वर्कशीट मतलब ये प्रॉब्लम्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये मैंने अपने तरफ से आपको दिए हैं। सो द सेम थिंग यू हैव टू डू, सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉल्व यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है? अभी हमने सीखी, उसी के बेस्ड उसको सॉल्व करना है। 17 into 51 देख के ही पता चलना चाहिए 50 plus 1, गॉट दैट? वेरी गुड। सेकेंड है 19 into 19, 20 minus 1 हो जाएगा, वेरी गुड। थर्ड इज 19 into 21, 20 plus 1 हो सकता है। फोर्थ इज 14 into 18, 20 minus 2 हो सकता है। Here 14 into 22, 20 plus 2 हो सकता है, ठीक है? तो ये 5 प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ। शाम के 6 बजे से पहले मुझे भेज देना विद अ गुड
फोटो, कभी कभी क्या होता है फोटो क्लियर नहीं आती, तो अच्छे से फोटो खींच के सॉल्व करके भेजना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हर बार लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक ही बार लिखी प्रॉपर्टी और आपने सभी प्रॉब्लम कर दिए, नहीं, जिन जिन बार प्रॉब्लम करोगे उतनी बार ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी टाइम, देयर इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हर बार आपको लिखनी है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आज का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का बेटा थैंक यू सो मच।